हाय एवरीवन। तो गाइस यहाँ मैं आई हुई हूँ मायके, और मायके आके तो जैसे मैं ब्लॉग करना भूल ही गई। थोड़ा थोड़ा मैंने शूट तो किया था, लेकिन ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं किया। बस अपनी मस्ती में, क्योंकि बड़ी दी तो हमारे साथ ही आ गए थे और उसके बाद छोटी दी भी आ गए थे एक दिन बाद। तो बस बच्चों के साथ इतना बिज़ी हो गए खेलने में कि व्लॉग करने का मन ही नहीं किया, ना याद रहा। तो फुल फैमिली टाइम स्पेंड किया। अब सब जा चुके हैं क्योंकि स्कूल्स वगैरह खुल गए हैं, तो सब चले गए हैं अपने अपने घर। लेकिन मैं रहने आई हूँ थोड़े दिन और। तो जैसे हस्बैंड भी 1-2 दिन रह के फिर चले गए थे वो मुझे छोड़ के। अब वो लेने आएंगे तो मैं तभी वापस जाऊँगी। तो आज मैंने सोचा कि कम से कम जो शूट किया है वो तो डालूँ। तो इसलिए तो मैंने सोचा थोड़ा सा, चलो पहले तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू करते हैं कि 1K के लिए। अब कुछ लोग सोचेंगे कि 1K ही तो हुए हैं, ऐसे वन ये तो ऐसे करिए जैसे 1 मिलियन हो गए हो। लेकिन गाइस 1K भी मेरे लिए अ, बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि हर एक जब मैंने नया नया यूट्यूब शुरू किया था ना, तो तब 100 सब्सक्राइबर्स के लिए भी मैं सोचती थी कि लोग क्यों जुड़ेंगे मेरे साथ। मतलब 100 सब्सक्राइबर भी होने के लिए मैं सोचती थी क्यों ही देखेंगे, क्यों ही जुड़ेंगे। लेकिन अब 1K हो गया है तो इतनी खुशी हुई है मुझे, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे ना लटके हुए थे, मतलब अप एंड डाउन चल रहा था, बीच में व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे। जैसे अभी भी काफ़ी दिन बाद ब्लॉग आएगा, तो थोड़ी सी अनकंसिस्टेंट भी मैं थी, लेकिन फिर थोड़ी सी कंसिस्टेंट हुई। तो व्लॉग्स वगैरह किए तो सब्सक्राइबर भी बढ़े, क्योंकि अब कुछ देखने को तो उनको मिलना चाहिए। तो जो भी मेरे साथ जुड़े हैं अब तक, उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। दिल से थैंक यू। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, और इतना टाइम निकाल के आप अपना बिज़ी शेड्यूल में से आप अगर मेरे व्लॉग देखते हो और मुझे मोटिवेट करते हो, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी बस मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरे 1K हुए हैं, 10K हुए हैं, 10K हों, फिर 20K हों, लाख हों। तो देखते हैं ये जर्नी कैसे चलती है, कब तक मैं कंसिस्टेंट रह पाती हूँ और कितना कुछ मैं आपको दे पाती हूँ या नहीं। तो बस ये मेरा मतलब दिल में था, जो मैं चाहती थी आपसे शेयर करूँ। तो बस अब जो भी मैंने पीछे शूट किया था, कुछ अच्छे से तो नहीं किया हुआ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जो किया है। जब हम आए थे रास्ते में ट्रैफिक और जो बारिश की वजह से इतना नुकसान हुआ है, तो वो सब भी मैंने रिकॉर्ड किया कि आपको दिखाऊं कि जम्मू एंड कश्मीर में भी कितना फ्लड आया। और मतलब ऐसे तो देखो आप, हम बड़े खुश होते हैं कि पहाड़ हैं, सुंदर हैं, ये है वो है, बारिश ये वो, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत बुरे होते हैं ज़्यादा बारिश के। अभी तो फ़िलहाल मौसम बेटर हो गया और हालात भी ठीक हो गया। तो बाकी बस जो मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया वो मैं डाल देती हूँ, तो आप देखो। और वंस अगेन थैंक यू सो मच। स्ट्रगल इज़ रियल। आज आप आग जलाओ और देखो कि कैसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है आग जला के मक्की खाने के लिए। पंखा भी लगाओ। स्वाद तो बहुत लगाते हो आप। स्वाद लगाती हूँ, लेकिन मैं तो स्ट्रगल नहीं कर रही हूँ। ला रही है ना यार चाची को जलाने के लिए। तो क्या हो गया? ये गीला होगा तो फिर जी। मम्मा, क्योंकि इतनी अच्छी ड्रेस पहनी थी तूने, ये उधर पहन के जाती, फिर नहा के वो पहननी थी सुंदर सी। तो गैस बाहर मक्की भून रहे थे और अंदर ससु माँ बना रहे थे चीले, क्योंकि आज था जीजू का मंडे का फास्ट, तो उनके लिए बन रहे थे चीले। वेलकम और
वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होगे और हम भी अच्छे ही हैं। तो बस सारा अभी हम आ गए थे रजौरी, और अभी नहीं आ गए थे, मतलब कल आ गए थे रजौरी, और आज हमें अब निकलना है जम्मू के लिए। और मुझे हो गया महीना कि मैं जम्मू नहीं गई हूँ बिकॉज़ ऑफ वेदर कंडीशन। मतलब पहले मैं गई नहीं, और जब जाना था तब मौसम ख़राब हो गया, लैंडस्लाइडिंग वगैरह हो रही है और बिल्कुल रोड ख़राब है। अभी जाम भी बहुत लग रहा है, लेकिन सुना है कि टनल खुल रही है। अब जाके देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है। और पहले मैंने सारे कपड़े धोए, आज सब कुछ धोया। अब मैं कर रही हूँ प्रेस, तो ये सब कपड़े प्रेस कर रही हूँ और फिर रेडी होके फिर निकलेंगे। और अलग ही खुशी होती है मायके जाने की, एक चाहे आपका मायका जैसा भी है, पर जो मायके जाने की खुशी होती है ना, वो अलग ही होती है। तो बस जा रही हूँ, और दी भी जाएंगे क्योंकि पापा ने आई का ऑपरेट कराया था, तो हम जा ही नहीं पाए क्योंकि मौसम की वजह से, बारिशों की वजह से, और भी काफ़ी सारे रीज़न्स की वजह से। तो अब मैं जा रही थी, तो दी बोलते मैं भी चलती हूँ। तो बस हम जाएंगे, और बस आई एम एक्साइटेड एंड आई एम हैप्पी। तो गाइज़ हम निकल आए थे, मैं, दी और हस्बैंड, जम्मू के लिए। और यहाँ देखो रास्ते में इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हुई थी कि आधी आधी रोड, अब तो क्लियर वैसे कर दी थी, पहले तो ये पूरी रोड पे ही होगी, आधी आधी रोड कवर हो गई थी। और ये सामने आपको जो मिट्टी मिट्टी दिख रही है, पूरा ग्रीनरी होती थी ये, लेकिन अब बारिशों की वजह से लैंडस्लाइडिंग इतनी हुई है कि पूरी मिट्टी मिट्टी सामने आ चुकी है। और बहुत से ट्रक चल रहे हैं क्योंकि जो श्रीनगर वाला नेशनल हाईवे है वो भी बंद हो गया है बिकॉज़ रोड सारी ख़राब हो गई हैं, कनेक्टिविटी टूट चुकी है, मतलब कहीं रोड टूट चुकी है, कहीं कुछ। और हमें एक उम्मीद थी कि ये टनल खुला होगा, क्योंकि पिछले कल क्या था कि टनल खुला हुआ था, और उससे पिछले दिन क्या था कि 8-8 10-10 घंटे लोग ट्रैफिक में फंसे रहे, जहाँ लगते हैं 4 घंटे। तो उस वजह से शायद टनल खुला था ट्रैफिक क्लियर करने के लिए, लेकिन आज टनल खुला नहीं था। फिर हमने सोचा कि हमारी किस्मत में ही नहीं था टनल से जाना, लेकिन ये अच्छी बात है कि हमें चलता फिरता ही ट्रैफिक मिला। एक जो बिल्कुल खड़ा ट्रैफिक होता है वो तो हमने फेस नहीं किया। ये देखो कितने पेड़ सारे नीचे आ गए हुए हैं। अभी तो इनने रोड क्लियर की है, पहले तो ये सारा रोड पे ही होगा। और बहुत ज़्यादा गड्ढे, रोड कहीं कहीं रोड बिल्कुल ही बैठ गई थी साइड से, तो इसी वजह से ये वाला रास्ता भी बंद था। लेकिन फिर भी थोड़ा ठीक है। जो दूसरा नेशनल हाईवे श्रीनगर वाला, वो तो बिल्कुल ही मतलब रोड वगैरह टूट चुकी हैं, जिस वजह से वहाँ से श्रीनगर की कनेक्टिविटी टूट गई है, और अब तो शायद रिस्टोर हो गई होगी। अभी भी वैसे काफ़ी ज़्यादा ट्रक यहीं मुगल रोड से ही जा रहे हैं, तो आप देख सकते हो आगे आप और ज़्यादा देखोगे ट्रैफिक। यहाँ तो अभी ये कुछ भी नहीं है। उसके बाद तो मुझे मतलब हर एक स्टेट के मैंने ट्रक देखे होंगे, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यूपी, लद्दाख, मैं सबकी मतलब प्लेट देख रही थी, नंबर प्लेट। तो मतलब हर जगह का मैंने, हर स्टेट का। और ये देखो यहाँ से ये सत्संग घर का भी ये चारदीवारी टूट गई हुई है बारिश की वजह से, मतलब एक्सेसिव बारिश की वजह से। और यहाँ मक्की वक्की वाले कोई भी नहीं थे, सब आई थिंक अब कैसे ही लगाएंगे, क्योंकि मौसम ही इतना ख़राब था। आज तो धूप थी। तो आगे आप देखना कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक था, इतने ज़्यादा ट्रक एकदम से आने लगे थे। लेकिन ये अच्छी बात थी कि एक जगह हमें रुकना नहीं पड़ा 8-8 घंटे। और काफ़ी सारे वाटरफॉल्स भी आए हुए थे, देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। ये देखो पूरी रोड पे ही पहाड़ आया हुआ है।
और गाइस अब आ गए थे ढेर सारे ट्रक्स और इतना ज़्यादा ट्रैफिक, मतलब चलता भी इतना ही था लेकिन था। तो हमें पहुंचते पहुंचते अंधेरा ही हो गया था घर पे। हम 7 साढ़े 7 पहुंचे थे। उसके बाद हम इतना थक गए थे ना कि मैंने ना तो कुछ शूट किया, कुछ भी नहीं, बस जाके खाना खाया और सो गए। गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसे ही मैं अपने मायके आई, मैंने कुछ शूट नहीं किया, मैंने तो पूरा टाइम स्पेंड किया बस मज़े से। तो आज मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ब्लॉग भी बना लेते हैं। और आज दैविक और भी आ रहे हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट दैम। तो बस अब वो आते हैं तो मिलते हैं उनसे। पता नहीं कब तक आएंगे क्योंकि ट्रैफिक की वजह से थोड़ा बहुत जो मैंने शूट किया था वो तो मैंने डाला है कि ट्रैफिक कितना ज़्यादा हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आके घर पे मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो बस अब आते हैं और दैविक से मिलते हैं, वो भी बड़ा एक्साइटेड होगा मिलने के लिए। तो बस अब मौसम अब तो यहाँ ठीक ही है, बारिश तो नहीं हो रही है। तो लेकिन ट्रैफिक आपने देखा और जैसे रोड की हालत हुई है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। अब वो पता नहीं कब तक ठीक होगी। बट एनीवेज, यू एक्साइटेड टू मीट दैविक एंड तक्षु? हैं? आँख खुलने देगी? नहीं, आँख नहीं खोलेगी, पहले मदी कैमरा लगा देगी। तो हम ईगरली वेट कर रहे हैं। तो गाइस लकीली हमें तो ट्रैफिक नहीं मिला था, लेकिन आज दियोरों को इतना ट्रैफिक मिला था कि वो भी सुबह चले थे 7 बजे आई थिंक, और शाम को पहुंचे थे वो 3-4 बजे। तो मैं और पापा आए थे इसी बीच कैंटीन में, क्योंकि कैंटीन से थोड़ा सामान लेना था मम्मी पापा को घर के लिए, तो मैं आई थी साथ में। और अगर आपने इंस्टा वगैरह पे देखा होगा रील्स जम्मू की, तभी कितना मतलब जब फ्लड आया था तो कितने भरी हुई थी। तो आज थी काफ़ी शांत, बिल्कुल पानी डाउन था। तो बस अब हम जा रहे थे वापस, और वापस जब हम गए वो तभी भी नहीं पहुंचे हुए थे, मुझे लगा अब पहुंच गए होंगे। तो बस अब मैं और पापा जा रहे थे घर वापस। हेलो गाइस, गाइस हम खा रहे हैं मोमोज, बहुत टेस्टी है वाली चटनी। हाय मामा, कितने दिनों बाद आया तक्षु हमारे ब्लॉग पे। तुम भी देखो कैसे मजे से मोमो खा रहा है। इधर बोलो, मुझे क्या बोल रहे हो? बोलना उसको। आप क्यों चुप कर रहे हो? क्यों चुप कर रहे हो?